भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातक का साल 2022 से लेकर 2027 कैसा रहने वाला है आपका। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे 5 साल आपका कैसा रहेगा, आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है 5 साल तक, और आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सेहत कैसा रहेगा। जो लोग आपको अपना करीबी समझते हैं, आप उनके लिए प्यार और सहायता का स्रोत बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के साथ साथ अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज न करें। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए घर का बना हुआ खाना खाएं और हाँ, यहाँ तक कि घर का पानी भी पिएं। अपने समय का सीमांकन करें कि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कितना समय देना चाहते हैं। साल भावनात्मक रहेगा। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और उन्हें व्यक्त करने के लिए ये भी स्थिति आ सकती है आपके सामने। आपको इससे थोड़ा डर रहेगा क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। आपका कोई करीबी भी भावनाओं में बहकर बात करेगा आपसे, लेकिन आपको ज़मीन से जुड़े रहकर उपयुक्त प्रतिक्रिया देनी होगी। आपकी परेशानी कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही है। साल आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्का रहने वाला है। शरीर में ताजगी का अभाव होगा। हर समय थकान या किसी अन्य प्रकार की परेशानी का अनुभव होगा। किसी वजह से आपकी कुंडली में गर्म स्वभाव वाले मंगल 12वें भाव में स्थित है। इसके अलावा वक्री होकर बुध का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा। दोनों ग्रहों की स्थिति के कारण आपको स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसमें वृद्धि हो सकती है। आप किसी नेत्र विकार से पीड़ित हो सकते हैं, अनिद्रा से ग्रस्त भी रह सकते हैं या फिर नींद में व्यवधान हो सकता है। नींद की कमी कई समस्याओं का कारण बन सकती है। चोट लगने की आशंका भी है। इसके अतिरिक्त आपको बुखार और सिर दर्द आदि समस्याएं होती रहेंगी। सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। नींद की समस्या पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रह गोचर का बदलता हुआ स्वरूप इस बात का इशारा कर रहा है कि आपका समय घटना से भरा रहने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपके स्वभाव में गुस्सा देखने को मिलेगा और यह गुस्सा निश्चित रूप से रिश्तों में समस्या पैदा करेगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। विवाहित जातकों के लिए शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर है। मंगल गर्म ग्रह है और उनकी यह स्थिति जीवन साथी के स्वभाव को उग्र बनाएगी, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में तनाव आएगा और यह तनाव पारिवारिक वाद विवाद को जन्म देगा। व्यर्थ के विवादों से बचने की कोशिश करें। जीवन साथी अगर गुस्से में हो तो उसे अपने व्यवहार से उसे क्रोधित होने का अवसर न दें। धैर्य से काम लें। स्थितियों को और नहीं बिगड़ने देने का यही एकमात्र उपाय है।
आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफ़ी प्रेरणा और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफ़ी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है और वो बढ़ती ही जा रही है। स्थितियों को बिल्कुल ख़राब होने से पहले इसे आप संभाल लें। यह साल तीव्र भावनाओं के नाम रहेगा। रोमांस के नाम पर आपकी मांगें तो बढ़ी हैं, लेकिन आपने अपने पार्टनर की भावनाओं को शक्ति और उनकी सहायता को काफ़ी कम करके आंका है। अगर आप अपने रिश्ते के हिसाब से अपनी मांगों को देखेंगे तो पाएंगे कि वो आपके पार्टनर की तुलना से कहीं ज़्यादा है। समय का उपयोग अपने संबंध में थोड़े भावनात्मक के लिए करें। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। साल आपके लिए काफ़ी हद तक उत्तम रहेगा। कुछ मुश्किल कार्य जो कि आपने समय पर छोड़ दिए थे, उन्हें पूरा करने का ये उचित समय है। आप अपने सारे रुके हुए कार्य अपनी उम्मीद से ज़्यादा पूरे कर पाएंगे और सारा काम बोझ आज ख़त्म भी हो सकता है। आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आसपास के सहकर्मी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आपका व्यवहार याद रखने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिलने एवं उनके सकारात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहाँ से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप इसे मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा यह शुभ विचार आपके उदास जीवन में कुछ रंग भर देगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर से उधर, वो आँख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही थी। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं बल्कि यकीन टूटने पर होता है। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। सागर ने कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और गुलाब ने कहा, तुझमें अगर कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। सब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा उसे देखकर खुश होता है। मेरे प्रिय दर्शक, हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।